लिखा हुआ है गौरव वॉज नो गुड देन अ फुलिश पर्सन। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, तो जो गौरव है वो किसी मूर्ख व्यक्ति की तुलना में अच्छा नहीं है, बल्कि उसके जैसा ही है। तो अब आपको बताना है कि यहां पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह सही आंसर क्या होगा। अब आपके सामने ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यहां पर एक वर्ड दिया गया है और वो है देन। और जब भी हमें देन दिया जाता है तो ये बात इससे क्लियर हो जाती है कि हम दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में तुलना कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के। तो जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो हम देन का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि रोहन मोहन से बेटर है, रोहन इज बेटर देन मोहन। अगर मैं कहूं कि रोहन हाइट में मोहन से ज्यादा है, तो मैं तुलना जब करूंगा तो कहूंगा रोहन इज टॉलर देन मोहन। और अगर मैं कहूं कि रोहन ज्यादा अक्लमंद है मोहन से, तो मैं कहूंगा रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। तो हर बार जब मैं दो लोगों के बीच में तुलना कर रहा हूं तो एक तो मैं देन का इस्तेमाल कर रहा हूं, साथ ही साथ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कंपैरेटिव डिग्री का, जैसे गुड बेटर बेस्ट, लाइट लाइटर लाइटेस्ट, डार्क डार्कर डार्केस्ट। तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो तब किया जाता है जब दो लोगों के बीच में हमें कंपैरिजन करना हो। और इन चारों में से एक ही ऑप्शन है जो कंपैरेटिव डिग्री में है और वो है नो बेटर। तो इसकी जगह सही जवाब होगा नो बेटर। तो गौरव वॉज नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन। इसका मतलब यह हुआ कि गौरव किसी मूर्ख व्यक्ति से कम नहीं है, उतना ही मूर्ख है जितना कि ये मूर्ख व्यक्ति है। गौरव उतना ही मूर्ख है जितना कि ये व्यक्ति मूर्ख है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो चाय मैं पी रहा हूं ना यार, ये चाय जो है ना किसी पानी से कम नहीं है, मतलब ये चाय एकदम वैसी ही है जैसे पानी होता है, तो मैं कहूंगा द टी इज नो बेटर देन वाटर। तो ये तो रहा इस क्वेश्चन का जवाब और इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी।